अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट उबैदुल्ला। आज हमारे साथ मरकज़ी मुस्लिम लीग के नायब सदर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे शहबाज साहब से और गुलशन हदीद के हालात पे बात करेंगे। ख़ासकर हम गुलशन हदीद के मसाइल जो हैं उस पर बात करेंगे। पानी है, सीवरेज का मसला है, रोड के प्रॉब्लम्स हैं। इनसे जानते हैं कि इनका हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और गुलशन हदीद का जैसे आप देख रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं। लेडीज़ जो हैं वो पानी भरने में बड़ी मुश्किलात उनको हो रही हैं, घरों में पानी नहीं है। तो कोई भी नुमाइंदे जो हैं, जैसे पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो काम तो कर रहे हैं लेकिन काम हो नहीं रहा उनसे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि काम किस तरीके से करना चाहिए, इसका हल बताएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उबैदुल्ला भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि अपनी आवाज़ को आवाम की नुमाइंदगी के साथ जो है वो किया जा सके। बिलखुसूस अगर मैं गुलशन हदीद की बात करूँ तो आप यकीन जाने कि अब लफ्ज़ गुलशन हदीद कहते हुए बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि गुलशन हदीद को तो हमने गुलशन बनाया था और आज वो गुलशन हमारा पानी से महरूम है, बिल्कुल सूखे का शिकार है। यहाँ के जो वासी हैं, मेरी माएँ बहनें, वो बिल्कुल इस तरीके से पानी लाद रही हैं, पानी ला रही हैं जैसे थर का समा हो, जैसे चोलिस्तान का सहरा हो, जैसे मिट्टी थर पार कर हो। तो बड़ा अफसोस होता है कि ये मेरा गुलशन जो है, जो इतना हंसता वस्ता खेलता हुआ था, किन लोगों के हाथ में चला गया। ढके छुपे नाम नहीं है, आपने भी नाम लिया कि ये नाम है, ये लोग काम कर रहे हैं लेकिन इनसे काम हो नहीं रहा। तो मैं तो जब इस तरह के लोगों को देखता हूँ कि जो काम कर रहे हों और काम ना हो रहा हो, तो एक ही जुमला याद आता है कि ये कुर्सी है, जनाजा तो नहीं, उतर क्यों नहीं जाते। तो इस गुलशन हदीद को मैं आपके तवज्जो से सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा, इसको इसके अंदाज से काम करने की ज़रूरत है और खुदारा काम करने की ज़रूरत है, सियासत ना करें। अभी जब मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ पार्टीज़ को, मुख्तलिफ नुमाइंदगान को, तो वो आपको सियासत करते हुए दिखाई देंगे। वो आएंगे, तस्वीर खिंचवाएंगे, वो आएंगे, मुलाकात करेंगे, वो आएंगे, बात करेंगे, उसके बाद आवाम को एक लॉलीपॉप देंगे, लॉलीपॉप दे के चले जाएंगे। प्यासी कौन मरेगी? आवाम। इनमें से आप नुमाइंदे, जितने भी ये नुमाइंदे हैं, मैं तो अक्सर एक हल देता हूँ, अगर आटा महंगा है ना, आप वुज़राओं के घरों से आटा उठा लें, आटा सस्ता हो जाएगा। गुलशन हदीद का पानी बंद है, यहाँ के जितने भी मुंतखब MP MNAs हैं, चेयरमैन हैं, उनके घरों का पानी जो है वो बंद कर दें, ये आपके पूरे गुलशन हदीद में पानी आना शुरू हो जाएगा। अभी मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि जनाब वफाक का और स्टील मिल का कोई मसला है और उस मसले के तहत एक फैसला तय पाया कि 3 माह बाद जो है वो पानी की तरतीब बन जाएगी और बड़ी लाइन में से पानी मिल जाएगा। 3 माह तक पानी के बगैर उस जानदार का नाम तो बताएं जो जिंदा रह सकता हो। किसको मजाक बनाया हुआ है आपने? गुलशन हदीद को मजाक बनाया है, अपनी सोच को मजाक बनाया है, अपनी पार्टी के नजरिए को मजाक बनाया है, या उन लोगों को मजाक बनाया जिन्होंने आप जैसे बुद्धू लोग लाकर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए। तो मरकजी मुस्लिम लीग उन तमाम जमातों समेत जो इस सारे के सारे मसाइल का शिकार हैं, ये समझने के मुतालबा करती है कि गुलशन हदीद को पानी, सीवरेज, ये टूटी फूटी सड़कें, ये रोड जिन पर आप चलते हैं तो आपको कोई मोइंजो दौड़ो याद आता है, तो इन सब चीज़ों को ठीक किया जाए। यहाँ के रहने वाले लोग इंसान हैं, तो यहाँ पर किया जाने वाला जो इंतज़ाम है वो इंतज़ाम भी ऐसा हो जो इंसानों के लिए किया जाता है। इससे अगली एक बात करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जब तक ये काम नहीं होता, आप मरकज़ी मुस्लिम लीग को देखेंगे कि अवाम की नुमाइंदगी मुसलसल करते रहेंगे। नुमाइंदगी एहतिजाज की सूरत में करनी पड़े, आप जैसे अहबाब के जरिए हकाम बाला तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के जरिए करनी पड़े, या फिर अवाम को रफ़ाही फलाही किसी भी किस्म की खिदमात के जरिए हमें करनी पड़े, वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। हम बहुत जल्द इंशाल्लाह पानी के प्लांट्स की तरफ भी जाएंगे ताकि आवाम की खिदमत भी की जा सके। वो सियासतदान जिन्हें हमारी फ़िक्र करनी चाहिए थी, वो तो सिर्फ अपनी और अपनी जेब की फ़िक्र में लग गए। आवाम को भी कोई संभालने वाला होना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह ताला बतौर नुमाइंदा मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची मैं ये ऐलान भी करता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि इंशाल्लाह यहाँ फराहमी आपके लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और एक बात जो मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको किसी ने नहीं की होगी, कि गुलशन हदीद की बेहतरी के लिए जो पार्टी, जो तंजीम, जो ग्रोह, जो जमात काम कर रही होगी, हम उसके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। हमें सियासत नहीं चमकानी, हमें सियासत नहीं खेलनी, हमें अपनी माओ बहनों को ख्वार करके वोट नहीं बनाने। अगर इसी तरह सियासत होनी है तो हम सियासत को पीछे रखकर सिर्फ खिदमत करने वाले लोग हैं और खिदमत करेंगे और दूसरों से गुजारिश करेंगे कि आए हमारे साथ मिलें और गुलशन हदीद की खिदमत करते हैं। अच्छा, पिछले दिनों हमने गुलशन हदीद का विज़िट किया था दारुल इस्लाम मस्जिद के पास, और काफ़ी गलियाँ ऐसी हैं जो टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज का पानी है, नमाजियों को बड़ी मुश्किल होती है गुजरने में। क्या सिर्फ आपकी जमात या एक दो और जमातें हैं जो मुतहरक नज़र आ रही हैं, जो काम कर रही हैं, बाकी कोई पार्टी जो है, हमें ऐसा करना चाहिए कि हम एक कौम बने और हम काम करवाएं बहैसियत मुसलमान होने के, ना कि ऐसा हो सकता है कि एक पेज पे सारे काम करें? बिल्कुल उबैद भाई, आपने तो दिल की बात की है। जिस तरह मैंने अभी पहले भी ये आपके तवज्जुह से बात की कि इंशाल्लाह हम हर उस जमात के साथ खड़े होने को, साथ मिलने को तैयार हैं और अपना झंडा, अपना नाम पीछे करने को तैयार हैं जो गुलशन हदीद की बेहतरी के लिए काम करती हो। तो इसी के साथ आप हमारा मंशूर देखेंगे, आप हमारा काम करने का अंदाज देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि हम हमेशा इत्तेहाद की फ़िज़ा को फ़रोग़ देने वाले लोग हैं कि किसी तरीके से लोग मुत्तहिद हों। अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त के महीने के अंदर हमने हफ्ता आज़ादी मनाने का ऐलान किया और उसका स्लोगन भी हमने रखा है, मुत्तहिद कौम तो फाके पाकिस्तान।
तो हमारा स्लोगन, हमारा काम का अंदाज, हमारी चीज़ें वो है ही इत्तेहाद के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान बना था मुत्तहिद होकर, पाकिस्तान बचेगा मुत्तहिद होकर। इसके अलावा पाकिस्तान को बचाने का, बनाने का, सड़कों को ठीक करने का, पानी का निज़ाम बेहतर करने का, या जो आज हुक्मरान हम पर मुसल्लत हैं, इनको अपने से दूर करने का हल है, एक है, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। और हम मुत्तहिद होने को तैयार हैं, हम वो प्लेटफॉर्म तैयार करने को तैयार हैं जिस पर सारे आए मुत्तहिद हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। और ये काम करते रहे हैं, कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक बड़ा मशहूर वाक़या है, शॉर्टकट में बताऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई पुल नहीं बना था, कोई रोड नहीं आपने बनवाया था, कोई सड़क नहीं बनवाई थी, कोई उस वक्त आपने सिर्फ कौम बनाई। हमें सिर्फ कौम बनना है, बहसीयत मुसलमान पाकिस्तानी हमें कौम बनना है और गुलशन हदीद के जो मसाइल हैं उनको हमने हल करना है। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। कुछ हमारी गुलशन हदीद की आवाम को कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं। सर, आपके तवज्जुह से गुलशन हदीद की आवाम को सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा कि एक कौम बने, एक आवाज़ बने, टूट फूट का शिकार ना बने। जिस दिन हम टूट फूट का शिकार बनते हैं, भेड़िया में एक नोचना शुरू कर देते हैं। जिस दिन हम कौम बनेंगे, इंशाअल्लाह हम अपने हकूक़ भी हासिल कर लेंगे। हम फाते हैं और फाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।